आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का भाग थर्ड को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि मूलों का अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जो आपका समीकरण दिया गया है, जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अस्तित्व तभी होगा। अस्तित्व कहने का क्या मतलब कि अस्तित्व कहने का यही मतलब है कि जो आपका समीकरण दिया गया है, जो समीकरण में आपका x दिया गया है, इसका मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। अस्तित्व होगा तो मान निकलेगा, अस्तित्व नहीं होगा तो उसका मान नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको हम 3 बात बताएंगे। तीनों बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है? ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी आपका एक्स का गुणांक है और सी आपका कांस्टेंट है। तो उसके बाद एक फार्मूला याद रखिए कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी क्या है? डी आपका विवेचक है, या इसको बोल सकते हैं विवितकर। डी को आप विवेचक बोलिए या विवितकर बोलिए। जब हम लोग बी के जगह पर बी का मान, ए का मान और सी का मान जब पुट करेंगे तो डी के बराबर आएगा, या बोल सकते हैं कि डी बराबर आएगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा। तो दोनों में से कोई बोल सकते हैं। जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कौन होगा? 0 से बड़ा 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन वह संख्या धनात्मक होना चाहिए, वह संख्या पॉजिटिव होना चाहिए। जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक मूल होगा और उसका अस्तित्व होगा। और दूसरा तीसरा बात आपका है, जब डी का मान 0 से छोटा होगा, जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या कि जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा और उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो अस्तित्व होने के लिए आपको याद रखना होगा कि डी का मान जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए अब उसको हल करते हैं। तो थर्ड नंबर आपको प्रश्न दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, तो ये आपका ए का काम करेगा। तो ए का मान आपका 4 हो गया। उसके बाद बी, तो बी का मान क्या होगा? एक्स का गुणांक होगा। तो एक्स का गुणांक आपका 4√3, तो 4√3c। तो सी आपका कांस्टेंट होता है तो आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपको याद है कि डी बराबर होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4। तो डी बराबर बी का मान कितना है? बी का मान आपका 4√3, तो 4√3 इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4। ए के जगह पर कितना है? ए के जगह पर आपका 4 है तो 4 लिखेंगे। सी के जगह पर कितना है? 3 है तो 3 लिखिए। उसके बाद क्या करते हैं कि डी इक्वल टू अब स्क्वायर जो है, स्क्वायर इस पर भी जाएगा और स्क्वायर इस पर भी जाएगा। तो इस पे जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पे जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 है, 16 को 3 से करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका 3 बचेगा -48। तो डी इक्वल टू 48 -48। तो एक प्लस में एक माइनस में होगा तो कट गया तो क्या होगा? डी का मान 0 के बराबर हो गया। तो आपको हम बताए थे ना कि जब डी का मान, जब डी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक मूल होगा और उसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। जब वास्तविक मूल है तो इसका अस्तित्व होगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण
दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। तो इतना बात हम लोग सबसे पहला काम क्या करना था कि सबसे पहला काम आपको चेक करना था कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लीजिए, चेक कर लिए कि इसका अस्तित्व है मतलब क्या, हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करते थे। इसको सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण आपको दिया गया है कि 4x² आप प्लस में 4√3x आप प्लस में 3 = 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक होता है, जो x² का गुणांक होगा, तो जो x² का गुणांक होगा इस गुणांक से हम लोग दोनों तरफ भाग लगा देंगे। जो x² का गुणांक होगा उस गुणांक से हम लोग दोनों तरफ क्या होगा, भाग लगा देंगे। कहने का मतलब है कि हमको x² को फ्री करना है। x² के बगल में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 4 है। तो दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड लगा देंगे। तो लिखेंगे क्या कि दोनों ओर 4 से भाग लगाने पर क्या लिखे कि दोनों ओर 4 से भाग लगाने पर। तो यहाँ पर ये आपका 4x², तो इसके नीचे भी 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 4√3x है, इसके नीचे भी 4 हो जाएगा, आप प्लस 3 = 0। तो 3 के नीचे भी 4 होगा और 0 के नीचे भी 4 होगा, क्या कि दोनों तरफ हमको 4 से क्या करना है कि भाग लगाना है। तो दोनों तरफ क्या किए, 4 से भाग लगा दिए। तब 4x² के नीचे भी 4 हो गया, इसके नीचे भी 4 हो गया, इसके नीचे भी 4 है, 0/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा x², अब प्लस बचेगा 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा √3x, आप प्लस में 3/4 = 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए तो आपका 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए तो 0 होगा। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो पहला एक बात आप याद रखिए कि पहला वाला आपका ए होगा, पहला वाला आपका क्या होगा, ए होगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपका पहला वाला ए का काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x² मतलब क्या, a², आप प्लस में इसको क्या पढ़ेंगे, a², क्योंकि x को हम लोग क्या लेट किए, a, तो इसको a² मतलब कि x² + 2। फार्मूला याद रखिए कि a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो a² हो गया प्लस 2a, तो a के जबर कितना, a के जबर x इंटू b, और b को a² + 2ab, b को हम लोग अपना मन से पुट करेंगे और ऐसा मान पुट करेंगे ताकि काटने पर आपका ऊपर वाला फोटो आ जाए। इसको इस प्रकार से काटेंगे और b का मान इस प्रकार से पुट करेंगे ताकि इसको काटने पर आपका ऊपर वाला फोटो आ जाए। तो ऊपर लाना है आपका √3 × x। तो देख रहे हैं कि x है लेकिन ऊपर में √3 नहीं है, तो ऊपर में अपना मन से √3 लगा देंगे। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका कुछ नहीं है, नीचे आपका 1 है, और नीचे आपका 1 है लेकिन आपको लाना है √3x। तो √3 हो गया, x हो गया, लेकिन 2 आपका क्या है, 2 आपका एक्स्ट्रा ना है। तो यदि हम लोग नीचे अपना 2 लगा देंगे तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका √3x बच जाएगा। ये b को हम लोग अपना मन से जुगाड़ करना है, और जुगाड़ इस प्रकार से करना है ताकि काटने पर ऊपर फोटो हो जाए। तो 2x आपका था इंटू, तो √3x लाना था, तो √3 नहीं था तो √3, और ये 2 को हटाना था तो 2 से हम लोग डिवाइड लगा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से फोटो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब b के जगह पर जो मान लिखेंगे ना, जो b के जगह पर मान लिखेंगे उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और एक बार उसी को माइनस में करेंगे। क्या आपसे बताया कि जो b के जगह पर होगा उसी को एक बार प्लस में करके होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस में करके होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आपका बच गया प्लस में 3/4 = 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका a का काम किया था, a का काम, और यहाँ पर ये आपका हो गया 2, ये आपका a, ये आपका 2a, और ये आपका काम किया b का, और यहाँ पर देख रहे हैं तो b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b का काम आपका √3/2 किया है,
ए का काम एक्स है और 2 का 2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जबर कितना एक्स आप प्लस बी, तो बी के जबर कितना √3, तो √3 या नीचे 2 है तो 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस, अब देखिए स्क्वायर जो स्क्वायर ऊपर भी जाएगा स्क्वायर नीचे भी जाएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो आपका 3 बच जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर आपका 4, आप प्लस में आपका 3/4 इक्वल टू 0, तो इसे ही कट जाएगा। तो आपका बच गया कि x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हटाइएगा रूट लगाइएगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू रूट जो है इस पे जाएगा, तो इस प्रकार से जाएगा, तो आपका क्या होगा 0 बचेगा। तो आपका x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, तो x का मान निकालिए। तो x इक्वल टू आपका प्लस में √3/2, तो इक्वल टू उधर जाएगा, तो माइनस में √3/2। तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हमेशा 2 गो मान आता है, द्विघात समीकरण का हमेशा 2 गो मान आता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x का एक ही मान आया, x का मान आपका आ गया -√3/2। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, इसी को क्या करेंगे, इसी को हम लोग 2 बार लिख देंगे, तो यही ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।